नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं हेमंत चढ़ाड़ बहुजन न्यूज एमपी में, जहां आपको मिलती हैं दमोह और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे तेज। केंद्र सरकार रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 को समाप्त कर एक नया भूमि एवं संपत्ति रजिस्ट्रेशन कानून लागू करने जा रही है। इस बदलाव के तहत संपत्ति का ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य किया जाएगा, जिससे प्रक्रियाएं अधिक पारदर्शी और सरल होंगी। इस नए कानून में आधार आधारित सत्यापन की सुविधा दी जाएगी, हालांकि यह वैकल्पिक रहेगा। इसके साथ ही डिजिटल दस्तावेजों के संरक्षण की विशेष व्यवस्था होगी, जिससे जालसाजी और फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। भूमि संसाधन विभाग ने मसौदा जनता की राय के लिए जारी किया और इस पर 25 जून तक सुझाव मांगे गए हैं। सरकार के इस कदम से भूसंपत्ति लेनदेन में भ्रष्टाचार समाप्त करने और प्रक्रिया को तेज व सुरक्षित बनाने की उम्मीद है। इस कानून को लेकर आम जनता और विशेषज्ञों से मिश्रित प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। क्या यह कदम भूमि विवादों को कम करेगा? यह तो इसके लागू होने के बाद ही साफ हो पाएगा। मणिपुर में जारी राष्ट्रपति शासन के बीच राज्य में एक नई सरकार के गठन की संभावनाएं तेज हो गई हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके से सोमवार को 10 विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल मिला, जिसमें 8 विधायक भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के थे। इन विधायकों ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर दावा किया कि 44 विधायकों का समर्थन उन्हें प्राप्त है और अब मणिपुर में स्थायी सरकार बनाने का वक्त आ गया है। विधायकों का कहना है कि वर्तमान में जारी राष्ट्रपति शासन से राज्य में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं और जनप्रतिनिधियों को उनकी भूमिका निभाने का अवसर नहीं मिल रहा है। उन्होंने राज्यपाल से आग्रह किया कि बहुमत रखने वाले गठबंधन को सरकार बनाने का मौका दिया जाए। मणिपुर में पिछले कई महीनों से अशांति और राजनीतिक अस्थिरता के कारण राष्ट्रपति शासन लागू है। हालांकि अब सत्तारूढ़ बीजेपी गुट अपने समर्थन वाले विधायकों को एकजुट कर नई सरकार की पहल कर रही है। राज्यपाल ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को संज्ञान में लेते हुए जल्द निर्णय का आश्वासन दिया है। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के जबेरा थाना क्षेत्र के चंडी चोपड़ा गांव में बुधवार सुबह एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला। मृतक की पहचान ब्रजेश लोधी के रूप में हुई है, जिस पर 2 दिन पहले गौहत्या का आरोप लगाया गया था। हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया कि अब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। परिजनों के अनुसार गाय मालिक राजेश लोधी और कुछ ग्रामीणों ने ब्रजेश पर झूठा आरोप लगाते हुए उसे धमकाया और घर गिराने की चेतावनी दी थी। मृतक के भाई भवन लोधी ने बताया कि आरोपों से ब्रजेश मानसिक रूप से बेहद परेशान था और समाज में बदनामी के डर से उसने यह कदम उठाया। जबेरा थाना प्रभारी विकास सिंह चौहान ने बताया कि गौहत्या मामले में 12 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, जिसमें ब्रजेश शामिल नहीं हुआ। उसी रात उसका शव पेड़ से लटका मिला। इस घटना के बाद गांव में सन्नाटा और आक्रोश है। हिंदू संगठनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की थी, पर किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस ने मर्ग कायम कर आत्महत्या और गौहत्या दोनों मामलों की जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित डुमना एयरपोर्ट के पास सैन्य क्षेत्र में घूम रहे एक संदिग्ध युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने खुद को बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान बताया, जिससे खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। युवक ने दावा किया कि वह 9 अन्य लोगों के साथ भारत में घुसा है। पुलिस ने उसे पकड़ने के बाद जब बंगाली भाषा में जवाब देने पर ट्रांसलेटर बुलाया, तब उसने अपना नाम रहमत अली बताया। पूछताछ में उसने बार बार अपने बयान बदले, जिससे पुलिस को शक हुआ कि वह गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। पुलिस ने उससे जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री का नाम पूछा, तो उसने शेख हसीना बताया और बांग्लादेश की तस्वीरें आसानी से पहचान ली। सुरक्षा एजेंसियां अब उसके साथियों की तलाश में जुट गई हैं और उसके भारत आने के मकसद की जांच कर रही हैं। यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अहम चुनौती बन सकता है। पुलिस इस युवक से जुड़े अन्य संदिग्धों को पकड़ने और पूरी घटना की सच्चाई सामने लाने के प्रयास कर रही है। दमोह जिले के देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत दमोहटी-कमगढ़ छतरपुर मार्ग पर आज सुबह 5 बजे एक भीषण सड़क हादसा हुआ। इस दुर्घटना में बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा तब हुआ जब 2 पहिया वाहन की भिड़ंत एक फॉर्च्यूनर कार से हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीनों बाइक सवारों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही 100 डायल और पुलिस टीम मौके पर पहुंची।
पुलिस ने शवों को जिला अस्पताल के शवगृह में रखवाया और मामले की जांच शुरू कर दी है। Subscribe the Bahujan News and like this video.